डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी कृतिका का तीसरा पाठ साना साना हाथ जोड़ी। ये पाठ हम लोग पिछली क्लास में शुरू कर चुके थे। आज हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा था कि लेखिका जो है वो अपने कुछ साथियों के साथ में एक जीप में बैठ कर के सिक्किम के कुछ इलाकों में, हिमालय के कुछ प्रदेशों में घूमने के लिए जाती हैं और वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें देखती हैं। लास्ट जहाँ हमने छोड़ा था उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आप देखिएगा, यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे। आदिम युग की किसी अभिशप्त का मतलब होता है जिसको श्राप लगा हुआ हो। राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा और सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। यहाँ पर लेखिका ने कहा है कि बाकी सभी लोग जो थे इनके साथ वाले, वो तो अपने अपने कैमरा निकाल करके फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे। वो बहुत ही खूबसूरत झरना था जिसका, और ये स्वयं वहाँ जाकर के एक पत्थर पर बैठ गई। ऐसा लगा मानो उनको कोई श्राप लगा हुआ हो और वो नीचे जा कर के बैठ गई होगी और वहाँ पर जाकर उस झरने के संगीत को सुनने लगी और अपनी आत्मा की आवाज़ भी सुनने लगी। थोड़ी देर बाद वहाँ बैठे बैठे इन्होंने अपने पैरों को उस पानी की धारा में डुबोया तो ऐसा लगा कि मानो ये भीतर तक भीग गई। अर्थात वो पानी बहुत ही शीतल था और मन को शांति देने वाला। मन एकदम काव्यमय हो गया, अर्थात मन में गीत बजने लगे। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा, और जो लेखिका का मन था वो सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। अर्थात उनको तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगी और वो बहुत ही सुंदर थी। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। लेखिका कहती हैं कि वह जो झरना था वो जीवन की अनंतता का प्रतीक है। अर्थात जीवन का कभी भी अंत नहीं होता है। जीवन एक रूप से दूसरे रूप में आगे बढ़ता चला जाता है। हमें लगता है कि कोई एक व्यक्ति मरा है, बल्कि असल में केवल उसका शरीर बदलता है और आत्मा फिर से किसी और रूप में सामने आ जाती है। इस प्रकार से जीवन अनंत चलता रहता है। ये झरना उसी अनंतता का प्रतीक है। लेखिका आगे कहती है, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। अर्थात मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर भी जीवन की शक्ति है। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। अर्थात उस झरने को देखते हुए लेखिका को ऐसा लगने लगा था कि वो स्वयं भी बहने लगी हैं। भीतर की सारी तामसिक तमोगुण से युक्त जो विचारधाराएं होती हैं, बातें होती हैं, उनको तामसिकताएं कहा गया है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 प्रकार के गुण मनुष्य में पाए जाते हैं। और दुष्ट वासनाएं मतलब होता है बुरी इच्छाएं, इस निर्मल धारा में बह गई है। लेखिका कह रहे हैं कि मेरे अंदर की सारी तमोगुण और सारी बुरी इच्छाएं उस निर्मल धारा में, उस साफ स्वच्छ धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार। अर्थात वो इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा मन हो रहा था कि मैं अनंत समय तक, लंबे समय तक वहीं पर बैठी रहूं और उस झरने को सुनती रहूं। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, अर्थात आकर के हिलाया और धक्का मारने लगा और बोला, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। ऐसा जितेन नॉर्गे ने कहा, जो कि इनका ड्राइवर कम गाइड है। आगे देखिए क्या हुआ। अनमनी सी मैं उठी, अनमनी मतलब मन नहीं है, फिर भी उठ गई। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। तो लेखिका कह रही है कि किस तरह से वो जीप में बैठ के आगे जा रही हैं और एक के बाद एक नज़ारे आ रहे हैं। जैसे कहीं पर बिल्कुल चटक हरे रंग, हरियाली चारों तरफ है, कहीं पर हल्का पीलापन लिए हुए, अर्थात पेड़ पौधे थोड़े पीले हो गए हैं, पत्ते पीले हो गए हैं। कहीं कहीं पर पथरीले एकदम पत्थर, कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई वनस्पतियां नहीं। तो इस प्रकार से दृश्य जो है वो बदलते जा रहे थे और फिर अचानक से चारों तरफ बादल छा गए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई और सब कुछ गायब। आगे बढ़ेंगे।
चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। चित्रलिखित सी यानी चित्र के समान, ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैं कोई चित्र हूँ जो न हिल डुल पा रहा है, न पलकें झपक रहा है, सिर्फ एक तरफ जैसे बैठा है वैसा का वैसा ही बैठा है और देखे जा रहा है। अर्थात मैं बिना हिले डुले, बिना पलकें झपकाए माया और छाया के इस खेल को आंखों से देखती जा रही थी। अर्थात मैं देख रही थी कि किस तरह से दृश्य आते हैं, दृश्य बदलते हैं और सब कुछ गायब हो जाता है। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। सयानी मतलब समझदार। प्रकृति मुझे समझदार बनाना चाहती थी और इसीलिए उन विभिन्न दृश्यों के माध्यम से वो जीवन के रहस्यों का उद्घाटन कर रही थी, जीवन के रहस्यों को मेरे सामने खोल रही थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, अर्थात धुंध हट गई। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत, स्वर्ग, नज़रों के छोर तक, अर्थात जहाँ तक नज़रें देख सकती थी वहाँ तक। खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, अर्थात चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। जहाँ तक देखो वहाँ तक चारों तरफ झरने, पर्वत, फूल, घाटियाँ, वादियाँ, और वहीं पर ही लिखा हुआ था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, अर्थात निरंतर बहते हुए झरने, नीचे वेग से बहती हुई तीस्ता नदी, सामने उठती हुई धुंध, ऊपर मंडराते हुए आवारा बादल। बादलों का आवारा क्यों कहा गया? क्योंकि वो हवा के साथ उड़ते रहते हैं। मध्यम मध्यम यानी धीमी धीमी हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, ये फूलों के नाम है भाई, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। चरे वेती, अर्थात चलते जाना है, चलते जाना है, कभी रुकना नहीं है। अर्थात ये सभी चीज़ें अपने आप हो रही हैं, न रुक रही हैं, न थक रही हैं। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। हमारा किनका? लेखिका और हम जैसे ही मनुष्यों का। कि ये प्रकृति जो है वो सतत चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, वर्षों से, हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही है, और हम लोग इसमें एक तिनके के समान कभी बहते हुए आते हैं और बहते हुए चले जाते हैं। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। अर्थात लेखिका कहती हैं कि पहली बार ऐसा एहसास हुआ, ऐसा मालूम हुआ कि जीवन का आनंद निरंतर चलते रहने में ही है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो जा रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर ओठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टोनी सा टूट गया। लेखिका कह रही है कि मैं वहाँ बैठी हुई थी और सारे सौंदर्य को देख रही थी। मेरी आत्मा उससे जुड़ गई थी। भीतर और बाहर के सारे भेद मिट गए थे और मैं सचमुच ही ईश्वर के निकट थी, वैसा मुझे महसूस हो रहा था। इसीलिए सुबह की जो प्रार्थना थी, साना साना हाथ जोड़ी, उसको मैं गाना शुरू कर रही थी। तभी अचानक से सब कुछ खंड खंड हो गया। ऐसा क्या हुआ? लेखिका को अचानक से सभी कुछ टुकड़े टुकड़े क्यों नज़र आ रहा है, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।